कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर का पहले कत्ल किया और फिर रेप और गैंग रेप। आखिर क्या था मामला? एक ऐसा नया मोड़ आया जिसको सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सबकी आंखें भर गईं। और उसके शरीर में जो पाया गया वो 151 मिली लिक्विड, वो सामान एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। और जो पुलिस ने आरोपी पकड़ा वह आरोपी संजय राय। आखिर इस वारदात में क्या और कोई इन्वॉल्व था? और जो वहाँ के प्रिंसिपल जिनका नाम डॉक्टर घोष, जिनको खबर मिली 7 बजे और वह 8 बजे हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और वह 9 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों करते हैं? और जो अस्पताल का स्टाफ वह जूनियर डॉक्टर के घर वालों को बताता है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी की। और जब माँ अपनी बेटी का शरीर से कपड़ा हटाती है तो पता चलता है कि उसकी लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी है, जिसके देखने के बाद माँ बिल्कुल अंदर से कांप जाती है। और फिर वह ऐसा शोर मचाती है कि उसका शोर पूरे देश दुनिया में गूंज जाता है कि उस ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका कत्ल किया गया। आखिर कितने लोग शामिल थे उसमें? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब। और यह जो केस है, पहले जो कोलकाता पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, अब सीबीआई को आखिर क्यों दिया गया? क्या कोलकाता पुलिस पे पब्लिक को भरोसा नहीं है? आइए, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब। मैं आपके बीर रवि और मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि उस पीड़िता को इंसाफ मिले और जो आरोपी है उसको सख्त सख्त फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आइए हम इस कहानी को विस्तार से बताते हैं और ध्यान से आप लोग भी सुने और सारे सवाल और जवाब आपको समझ में आएंगे। मैं बात कर रहा हूं कोलकाता का एक बहुत ही मशहूर जो कि मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम आरजीकर मेडिकल कॉलेज। और बात थी 9 अगस्त 2024 सुबह के करीब 6 बजे और वहां का सेमिनार हॉल जो कि 4th फ्लोर पे था। अब जब सुबह हो चुकी थी और जो वहाँ के जूनियर डॉक्टर, जो मरीज और जो वहाँ का स्टाफ सब इधर उधर अपने काम में व्यस्त था, तभी एक हॉस्पिटल का स्टाफ सेमिनार हॉल में जाता है, उसका दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि एक महिला डॉक्टर ऐसा लग रहा है कि वह सो रही है। तभी वह पहले तो मैडम आवाज़ लगाता है कि उठ जाइए, सुबह हो गई है। और जैसे ही पास जाकर देखता है वैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि दृश्य कुछ ऐसा भयानक था। वो महिला डॉक्टर कोई और नहीं थी, जूनियर डॉक्टर थी और जो कि वह अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी और उसके बगल में लैपटॉप, मोबाइल और एक एयर बैंड भी पड़ा था जो कि ब्लूटूथ था। और जैसे उसने यह सब चीज़ देखा वैसे उसने जोर से वहाँ आवाज़ लगाई। जो वहाँ का सारा स्टाफ था वहाँ पर चला आता है और देखता है एक जूनियर डॉक्टर का कत्ल हो गया है। और जिसके देखने के बाद वहाँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। इसी दौरान जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर थे वह भी वहाँ पर पहुँचते हैं, सेमिनार हॉल में पहुँचते हैं और पता करते हैं यह कौन है स्टाफ और कहाँ की है। तो पता चलता है ये जो लड़की है जिसका नाम है काल्पनिक, इसमें मैं लूँगा नहीं, और यह जूनियर डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन विभाग की है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही है। अब वहाँ के जो अधिकारी थे, जो प्रमुख जो वहाँ के डॉक्टर थे, वह जो अपने सीनियर जो कि मेडिकल कॉलेज के जो वहाँ के प्रिंसिपल थे जिनका नाम था डॉक्टर घोष, उनको सूचना देते हैं कि एक ट्रेनी डॉक्टर है जिसने ऐसा लग रहा है कत्ल अपना खुद कर लिया है और उनको कोई जानकारी नहीं है। तभी जो वहाँ के डॉक्टर थे उसकी फ़ोटो लड़की की खींचते हैं और वही अपने प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को भेज देते हैं। अब जो डॉक्टर घोष का घर था वह उस हॉस्पिटल से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे था और वहाँ से जो एरिया था उसका नाम था फूला बगान। और वहाँ से उनको आते आते 8 बज गया। हालांकि वो अपने घर में थे, आराम कर रहे होंगे। और जैसे इस वारदात के बारे में पता चला कि उनके हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर ने अपने आप ख़त्म कर लिया, वो आनन फानन में हॉस्पिटल आते हैं और तुरंत सीधे पहुँचते हैं सेमिनार हॉल में और देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है। और वहाँ के स्टाफ से पूछते हैं यह कौन है, तो पता लगता है यह जूनियर ट्रेनी डॉक्टर है और इसका कत्ल हुआ है या इसने सुसाइड किया है, यह एक अहम विषय था। और जो वहाँ के डॉक्टर थे सबसे पहले उस लड़की की नब्ज़ देखी जूनियर डॉक्टर की, पता चला उसकी मौत हो गई है।
अब इसके बाद जो डॉक्टर घोष थे वह अपने ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद अब धीरे धीरे समय बीत चुका था 9 और तुरंत फिर वापस आते हैं। अब उन्होंने ऑफिस में बैठकर क्या किया और किसको फ़ोन मिलाया, यह सबसे बड़ा जांच का विषय है। अब वह पुलिस, कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनके हॉस्पिटल में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है और तुरंत पुलिस पहुंचती है। पुलिस मौका वारदात पहुंचती है। जो वहां के सबूत थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वह अंदर घुसी हुई थी और तब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को उठाते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बड़ा था, वहीं पे उसको मोर्चरी विभाग में रखवा दिया जाता है। अब पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी थी और इधर धीरे धीरे सब यह बात पूरे मेडिकल कॉलेज में फैल जाती है। अब जो समय बच के आया था वह समय था 10:53। 10:53 हो चुके थे, यानी कि 3 घंटे बाद, लास्ट के 3 घंटे मिलने के बाद जो वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ था वह उस जूनियर डॉक्टर की माँ को फ़ोन करता है और बताता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आ जाइए, और फ़ोन तुरंत कट जाता है। उधर माँ फ़ोन मिलाती, फ़ोन उठता नहीं है। 2-3 बार फिर फ़ोन मिलाती है तो फ़ोन उठता है, तो पता चलता है कि वो माँ कहती है कि आप कौन बोल रहे हैं। तो उधर से आवाज़ आती है, मैं इसी हॉस्पिटल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ। तो कहती है मेरी बेटी कैसी है, उसको क्या हो गया। तो उधर से आवाज़ आती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी कि उनकी बेटी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, उनको भरोसा नहीं हो रहा था, उनके मानो पैरों तले ज़मीन खसक गई। उन्होंने अपने हस्बैंड पति से बताई यह बात। दोनों का रो रो के बुरा हाल। और जो निर्भया थी उसके घर से हॉस्पिटल की दूरी 1 घंटे की थी और माँ अब निकलती है अपने पति के साथ उसी हॉस्पिटल में। अब समय बच चुका था 12 बजे। अब 12 बजे उसी हॉस्पिटल में आती है और वहाँ डॉक्टर से कहती है मेरी बेटी कहाँ है, मुझे एक बार देखना है। तो उसको बैठाला जाता है। माँ पिता को बोलते हैं पुलिस अभी जाँच कर रही है, आप लोग यहीं पर बैठिए। अब धीरे धीरे समय बच चुका था 3 बजे। माँ और जिद करती है तो उसको जो मचूरी विभाग था जहाँ पे उसकी लाश रखी थी, अब माँ को दिखाया जाता है उसकी बेटी को। जैसे ही माँ कपड़ा उठाती है, देखती है उसकी बेटी का जो शरीर है वह अर्धनग्न अवस्था में है और उसकी आंखों में शीशा घुसा है और अधिक चोट के निशान हैं। जिसके बाद वह चीख पड़ती है, कहती है कि आप लोग मेरी बेटी को बता रहे हैं सुसाइड है या सुसाइड नहीं या कत्ल है, और आप लोग ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। तो वहाँ के स्टाफ ने कहा कि मुझे ये लग रहा था कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, इसीलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। अब जो पीड़ित जो निर्भया का बाप था वह भी अपनी बेटी को देखता है इस हालत में कि उसकी बेटी बहुत ही जोश वाली थी, बहुत ही हिम्मती थी, वह आखिर अपने आप खुद को ख़त्म क्यों करेगी, और उसको ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसका कत्ल किया है। अब पिता कहता है कि मेरी बेटी की लाश कहाँ मिली, मुझे एक बार देखना है। तभी जो वहाँ का स्टाफ था उसके पिता को लेकर जाता है सेमिनार हॉल में और दिखाया जाता है कि यहीं ने आपकी बेटी अपने आप को ख़त्म किया। तो उसका बाप कहता है पीड़िता का कि मेरी बेटी को कहीं और मार कर फेंका गया है और ऐसा लग रहा है कि इसके साथ पहले गैंगरेप किया गया है। अब यह धीरे धीरे मामला पूरे अस्पताल में तूल पकड़ा रहा था। जो वहाँ के जूनियर डॉक्टर वहीं पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और रात के करीब 10 बजे अब जब माहौल गर्म हो जाता है तो कोलकाता पुलिस फिर FIR दर्ज करती है। दर्ज करने के साथ साथ अब यह खबर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फैलने लगती है। जैसे ही सोशल मीडिया पर खबर फैलती है मानो हर तरफ धरना प्रदर्शन होने लगते हैं। प्रेशर यह था कि आखिर वह जो पीड़िता लड़की थी उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया, और उसके साथ रेप कितने लोगों ने किया। सबसे बड़ा अहम सवाल यही था। अब कहीं ना कहीं हर जगह आवाज़ भी उठ रही थी, तो पुलिस में भी प्रेशर था और तभी पुलिस आनन फानन में वहाँ के सभी CCTV फुटेज चेक करती है। तभी पता लगता है कि उस सेमिनार हॉल में कोई कैमरा नहीं लगा था। अब जो उधर सेमिनार हॉल में जाने वाले रास्ते में एंट्री एग्जिट चेक की जाती है तो वहाँ कैमरे 2 दिखते हैं। अब पुलिस के जो आला अधिकारी भी उस हॉस्पिटल में आ चुके थे और वह ढूंढने का प्रयास करते हैं कातिल कौन है। और जब रात के करीब 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक कैमरा चेक होता है तो उसमें एक आदमी बिल्कुल संदिग्ध दिखता है। जब उसकी हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ कराई जाती है तो पता लगता है यह कि सिविल वॉलंटियर है जिसका नाम संजय राय है और यह अक्सर इस अस्पताल में आता जाता है। और जब पुलिस वाले 2 उसकी CCTV फुटेज देखते हैं, एक सुबह के करीब 2 बजे और दूसरी 11 बजे, और जब वह 40 मिनट बाद 4 बजे के आसपास वापस गया और तब उसके जो कंधे पे था वह ब्लूटूथ नहीं था, और जब वह आया था लगा के आया था, पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो गया है
जो जूनियर डॉक्टर के पास ब्लूटूथ मिला है वह अक्सर उसी का है। अब पता किया जाता है संजय राय रहता कहाँ, तो पता चलता है पास में ही पुलिस का जो बैरिक है वहीं पे वो रहता है। अब सुबह पुलिस पहुंचती है, संजय राय जो कि सो रहा था उसको उठाती है, देखती है कि जो उसके कपड़े हैं वह सूख रहे हैं, उनमें खून के धब्बे हैं और जो उसके जूते हैं उसमें भी खून के धब्बे लगे हैं। अब पुलिस को पूरा भरोसा हो गया था कि असली कातिल यही है। अब पुलिस उसको लाती है, पूछताछ करती है और इधर धीरे धीरे यह देश दुनिया में ये खबर फैलती जा रही थी। अब इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है उस जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 12 से 15 ऐसे शरीर में जख्म मिले हैं और प्लस उसके प्राइवेट पार्ट में भी गंभीर चोटें आई हैं और जो उसके शरीर से 151 मिली जो लिक्विड मिला है वह एक इंसान का नहीं है, इसमें और कोई भी इंसान ऐसा लग रहा है इन्वॉल्व है। अब इसकी जांच इसीलिए सीबीआई को सौंपी गई, कोलकाता हाई कोर्ट में दी है। जो भी आरोपी हों वह सब इसमें सामने आए और पुलिस उसको पकड़े, सीबीआई पकड़े और जो भी किसी ने उस निर्भया के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया है उसको सख्त से सख्त फांसी की सज़ा सुनाई जाए। अब इस मामले में जांच चल रही, सीबीआई भी जांच कर रही है। जो और भी आरोपी होंगे वह निकल कर सामने आएंगे और धरना प्रदर्शन भी राज्य में चल रहा है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोग जागरूक करना है, सावधान है, सतर्क रहें और इसी तरह की घटनाओं से बचते रहें। मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ।